चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स वाई समतल में बिंदु अल्फा बीटा गामा का परावर्तन है और हमें यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में प्रश्न ने हमसे क्या पूछना चाहता है। तो प्रश्न में हम जो ज्ञात करना चाहते हैं उसे हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर कि हम परावर्तन बिंदु यहाँ पर जानना चाहेंगे। तो परावर्तन परावर्तन बिंदु बिंदु ज्ञात करना है। ये हमारी मुख्य अवधारणा है बच्चों कि इस प्रश्न में हमें परावर्तन बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। और जो बिंदु दिया गया है वो देखिए क्या होगा। तो इस बिंदु को मैं बिंदु P से व्यक्त कर देता हूँ। मान लीजिए बिंदु P है मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा। बच्चों ये बिंदु हो गया मेरे पास अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर देखिए एक तल बनाते हैं जैसा कि प्रश्न ने कहा है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक्स वाई समतल है। ठीक है, अक्षों के माध्यम से भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष को व्यक्त कर रहा है और ये आपके वाई अक्ष को व्यक्त कर रहा है। अब क्या होगा बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हमारे पास एक बिंदु है। यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, बिंदु P, जैसा प्रश्न में कहा गया है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु का परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा तो बच्चों क्या होगा, देखिए मान लीजिए इसको परावर्तन बिंदु यहाँ पर कहीं पर है Q। तो इसमें देखिएगा अल्फा और बीटा तो वही रहेंगे बच्चों, अल्फा और बीटा तो वही रहेंगे। केवल क्या होगा, जो जेड अक्ष होगा बच्चों, जो इसके लंबवत होता है, ये अगर एक्स वाई अक्ष है तो जेड अक्ष कहाँ होगा, इसके लंबवत होगा। इसको समझना है आपको। जेड अक्ष मान लीजिए इसके लंबवत यहाँ कहीं है, यहाँ मान लीजिए ये जेड अक्ष है। तो जेड अक्ष क्या होगा, जेड अक्ष ऊपर अगर हम धनात्मक ले रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, और अगर ऊपर ऋणात्मक ले रहे हैं तो नीचे धनात्मक हो जाएगा। वो किस पे निर्भर करेगा, गामा के मान पर। अगर गामा का मान मान लो धनात्मक है तो ये ऊपर मान लीजिए आप, और अगर नीचे है तो ऋणात्मक मान लीजिए, तो वो गामा के मान पर निर्भर करेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदलेगा। ये हम कह सकते हैं दावे से कि इसका चिन्ह जरूर बदलेगा। तो अल्फा कॉमा बीटा और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गामा हो जाएगा। तो इसका जो परावर्तक बिंदु आया वो क्या आया बच्चों, अल्फा बीटा आ चुका है। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस का गामा आएगा। तो मैं लिख देता हूं कि पी का परावर्तक परावर्तक या परावर्तन बिंदु, देखिए क्या होगा, परावर्तन बिंदु होगा अल्फा बीटा और ये कॉमा बीटा और माइनस का हो जाएगा गामा। तो ये आपके प्रश्न का क्या होगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो चित्र से हमने अच्छे से समझ लिया है। आइए देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।